पिछले वीडियो में हमने यात्रा और कुछ अदर फैक्ट को देखा था। उसी से संबंधित हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ए पेट्रोल, बी पैराफिन मोम, सी ग्रीस, डी कोयला। आंसर हो जाएगा डी कोयला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ए बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बी बदबूदार पतला पीला द्रव, सी गंधयुक्त, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, पतला नीला रंग का रंगीन द्रव, डी बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। आंसर हो जाएगा ए बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तीसरा प्रश्न है, गांधीधाम रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी। पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सी दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, डी पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। गांधीधाम से पहले उसको भोपाल जाना है, तो गांधीधाम से जो भोपाल है वो पूर्व दिशा में पड़ता है, तो पहले पूर्व दिशा में जाएगा। और फिर भोपाल से हैदराबाद जाना है जो कि भोपाल से दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो फिर वहाँ से दक्षिण की ओर जाएगा, यानी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चौथा प्रश्न है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किसी दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बताएं। यह दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर और हमें 15 सेंटीमीटर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है, तो हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी को निकालना है। तो 110 मीटर को पहले हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1650 मीटर। 1650 मीटर। अब 1650 मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.65 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि 1.65 किलोमीटर किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ए कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा हमारा सी कर्नाटक और तमिलनाडु। छठा प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ए केरल गुजरात कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटक, सी गोवा कर्नाटक केरल, डी केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा हमारा डी केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये जो मैप वाले क्वेश्चन है इनको करने के लिए हमें मैप देखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें जो भारत का मैप है उसे एक बार देख लेना सही रहेगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्थान किस दिशा में है और कहाँ पे है। सातवां प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ए नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, बी साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, डी नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आठवां प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ए स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, बी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, सी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, डी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। आंसर हो जाएगा सी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नौवां प्रश्न है, डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, सी मछली घर की शोभा बढ़ाने, डी पानी को साफ करने।
आंसर हो जाएगा बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। 10वां प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में डैश घंटों का समय लगता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 और 250। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एक पश्मीना शॉल जो है वो साधारण 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और उसे बुनने में एक बुनकर को 250 घंटे का समय लगता है। 11वां प्रश्न है, अलबरूनी किस देश का यात्री था? ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी उज्बेकिस्तान, डी ओमान। इसका आंसर हो जाएगा सी उज्बेकिस्तान। यहाँ में स्प्रिंट हो गया, इसके सी बना लेना है, सी उज्बेकिस्तान। अलबरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का यात्री था। उसने अपनी लेख में भारत देश की जो जल संरक्षण प्रणाली है उसके बारे में वर्णन किया था। 12 नंबर प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है? ए पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से, बी विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से, सी स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, डी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। आंसर हो जाएगा हमारा ए, पुरानी झीलें पुनः निर्मित कराने से। 13 नंबर प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ए आंवला, चीनी, चावल, बी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, सी गुड़, नींबू, मटर, डी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। 14 नंबर प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। एक, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। 2, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, ये भी सही है। 3, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा, ये भी सही है। 4, यह मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है, ये गलत है। मधुबनी जो है वो बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 देखेंगे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3। 15 नंबर प्रश्न है, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, ये 2 धातुएं हैं। ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और लोहा, डी एल्यूमिनियम और टीन। आंसर हो जाएगा हमारा बी, तांबा और टीन। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है और यह बहुत ही मजबूत होता है। इसका उपयोग तोप वगैरह बनाने में किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है ए 4 बिंदुओं पर, बी 6 बिंदुओं पर, सी 8 बिंदुओं पर, डी 10 बिंदुओं पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि जो है ये अंधे लोगों की पढ़ने की एक सुविधा है। अंधे लोगों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? ए कलमकारी और कंथा, बी पोचमपल्ली और कलमकारी, सी पोचमपल्ली और कांजीवरम, डी कलमकारी और चंदेरी। आंसर हो जाएगा बी, पोचमपल्ली और कलमकारी। आंध्र प्रदेश में ये 2 साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ए लीबिया, बी अर्जेंटीना, सी अल्जीरिया, डी अलास्का। आंसर हो जाएगा हमारा बी, अर्जेंटीना। भारत के जो लोग हैं वो अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। 19 नंबर प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा हमारा 19 का डी, महाराष्ट्र। 20 नंबर प्रश्न है, कुडुख कहाँ की लोगों की भाषा है? ए मणिपुर, बी झारखंड, सी असम, डी मिजोरम। 20 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, झारखंड।
21 नंबर प्रश्न है, आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून कब बना? ए 2007, बी 2000, सी 2005, डी 2002। आंसर हो जाएगा हमारा ए 2007।